नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरव भलानी, चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट वडोदरा। आज हम बात करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी। व्हाट इज कोरोनरी एंजियोग्राफी? सी, नॉर्मली हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को खून देता है, तो हार्ट को काम करने के लिए भी खून चाहिए। वो उसे 3 नली देती है, 2 लेफ्ट और 1 राइट। अब कोई भी कारणवश उम्र, बीपी, डायबिटीज, दारू, तंबाकू, सिगरेट, कोलेस्ट्रॉल या मानसिक तनाव, कोई भी कारणवश अगर उस नली में चोकअप है तो हार्ट को खून नहीं मिलेगा और आपको हार्ट संबंधित सिम्टम्स आएंगे और आपके डॉक्टर कहेंगे आप एंजियोग्राफी करो। यानी एंजियोग्राफी वो 3 नली की तपास है कि उसमें ब्लॉकेज हुआ है कि नहीं। वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है जो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें पेशेंट को न बेहोश करना होता है, वो वॉक इन अंदर आते हैं और वॉक इन कैथ लैब से बाहर आते हैं। ये एक स्पेसिफिक एक्सरे मशीन होता है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैथ लैब, ये उसमें किया जाता है। एक छोटा सा यहाँ लोकल एनेस्थेशिया, जहाँ हम अपनी पल्स मापते हैं वहाँ लोकल एनेस्थेशिया देते हैं, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ बोतल चलाने के लिए जो सुई डालते हैं उस प्रकार की एक सुई यहाँ रखते हैं। इसमें से फिर हम डाई डालते हैं और ऊपर से एक्सरे निकालता है, बड़ा एक्सरे मशीन जिसे हम कहते हैं कैथ लैब। अगर डाई नली में पूरी आ गई तो नली क्लियर, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर डाई बीच में अटकती है तो ब्लॉकेज, और इसे हम कहते हैं एंजियोग्राफी। या तो ये हाथ से होती है या पैर की नस से होती है। 10 से 15 मिनट का काम है और 3 से 4 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है। अब सपोज एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज निकलता है देन ब्लॉकेज 70% से कम है या 70% से ज्यादा है, एक नली में है या तीनों नली में है या एक से ज्यादा नली में है। अगर ब्लॉकेज 70% से कम है तो केवल दवाइयां। लेकिन अगर ब्लॉकेज ज्यादा है और 1 या 2 नली में है तो उसको हम बलून कर सकते हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट। आगे बात करते हैं एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी क्या है कि जैसे नली में ब्लॉकेज है तो सबसे पहले उसमें एक तार पसार करते हैं और उस तार के ऊपर अपन एक बलून डाल के उसको फुलाते हैं। नली इलास्टिक है तो इलास्टिक को खींचा तो इलास्टिक खुल गई, लेकिन जैसे इलास्टिक को छोड़ दे तो वापस बंद हो जाएगी। वो वापस बंद ना हो इसीलिए बॉलपेन की जाली की तरह एक स्प्रिंग आती है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्टेंट। वो हम स्टेंट वहां बिठाते हैं और फिर वायर बलून लेके बाहर आ जाते हैं। स्टेंट लाइफ लॉन्ग उस जगह रहेगा। स्टेंट एक मेटल है, इसलिए नली को मेटल का सपोर्ट मिला, इसलिए वो वापस बंद नहीं होगी। खून का प्रवाह शुरू हो गया और पेशेंट के सिम्टम्स चले गए। इसे कहते हैं एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेंट फेल होते हैं कभी कभी, क्योंकि अपने को ये समझना है कि स्टेंट इज अ फॉरेन बॉडी, बाहर से एक चीज अंदर गई है। तो अगर बॉडी उसे रिजेक्ट करती है तो उसी जगह वापस ब्लॉकेज आ सकता है। 2 प्रकार के स्टेंट होते हैं, सादा यानी बिना दवाई वाला और मेडिकेटेड यानी दवाई वाला। अगर वापस ब्लॉकेज आना है तो 3 पीरियड क्रिटिकल होते हैं। पहले 24 से 48 घंटा, फिर 1 महीना और 1 साल। 1 साल के बाद जनरली बॉडी उस स्टेंट को एक्सेप्ट कर लेती है और उस जगह वापस ब्लॉकेज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर सादा स्टेंट डाल के करते हैं एंजियोप्लास्टी तो पहले साल में उस जगह वापस ब्लॉक आने के चांसेस 20 से 22% होते हैं। और दवाई वाला स्टेंट क्या करता है, उस जगह पे दवाई रिलीज करते रहता है, इसीलिए वापस होने के चांसेस 3 से लेके 7% तक होता है। रिसेंटली अभी एक नया स्टेंट आया है जिसे कहते हैं बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट। यानी वो स्टेंट इनिशियली तो स्टेंट की तरह काम करेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और वहां पे कोई भी मेटल नहीं रहेगा। अब साइंस ने ये क्यों निकाला है? ये इसलिए निकाला है ताकि जो डिलेड होता था, मतलब एक बार स्टेंट ने अपना काम कर लिया लेकिन मेटल की वजह से वापस ब्लॉकेज आते थे, तो अगर वो स्टेंट ही एब्जॉर्ब हो जाए तो डिलेड जो ब्लॉकेजेस आने के चांसेस रहते थे वो कम हो जाए। ये अभी नया शुरू हुआ है, आगे अपन देखेंगे कि इसकी कैसे इफेक्ट्स है। थैंक यू।